मित्र सह की कथा तथा गंगा का महात्म्य। सौदासौवाच कर्तं वद महाभागो त्वया वै किं कृतं पुरा ममातिरावे तत्सर्वं वक्तुम् अर्हसि करोति वचनं मित्रे यो वां को वा नराधमा स हि पापफलं भुक्ते युगानां कोटिसहस्रसु। सौदास राजा बोला कि हे महाभाग, तुम कौन हो? पूर्व ही तुमने क्या किया? हमारे मित्र हो और अत्यंत स्नेह से सब वृत्तांत कहो। जो कोई अधम मनुष्य मित्र के साथ छल करता है सो 7 कोटि युग नरक में रहता है। मित्र के दर्शन से सब दुख दूर होते हैं। इस कारण मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए। सौदास से पूछा गया, वट के नीचे बैठा ब्रह्म राक्षस प्रीत युक्त धर्म वचन कहने लगा कि मैं पूर्व मगध देश में वेद विद्या में प्रवीण सोमदत्त नाम ब्राह्मण धर्म निष्ठा में रत था। हे महाभाग, हमने मद युक्त विद्या के साधन से गुरु को उदासीन किया, गुरु को नाराज किया। इससे इस प्रकार की गति को प्राप्त हुआ। आहार रहित दुख युक्त हमको कहीं सुख नहीं मिलता। इस पर भी हमने हजारों ब्राह्मण खा डाले। नित्य ही भूख प्यास युक्त अंतःकरण ताप से पीड़ित संसार का त्रास कारक नित्य ही मांस खाने में युक्त रहा। गुरु के अपमान से मुझे यह राक्षस का शरीर मिला। बुद्धिमान लोग गुरु का अनादर न करें। तो कलमासपाद बोले कि गुरु कैसा होता है? तुमने पूर्व किसकी स्तुति की? हे मित्र, हम सबसे कहो। सोमदत्त कहते हैं कि आदर से पूजनीय गुरु बहुत होते हैं। हे मित्र, उनको हम कहते हैं मन लगाकर सुनो। वेदों के पढ़ाने वाले और वेद शास्त्र सुनाने वाले, नीति शास्त्र और मंत्रों की व्याख्या करने वाले, वेद वाक्य के संदेह को दूर करने वाले और भय से रक्षा करने वाले, अन्नदाता, शिक्षा देने वाले, कुकर्म रोकने वाले, ससुर, मामा, बड़ा भाई, माता पिता, गर्भ से मरण पर्यंत कर्म कराने वाले ब्राह्मण
और राजा, ये सब गुरु कहलाते हैं। हमने गुरु तुमसे कहे इनकी वंदना पूजन करना चाहिए, तो कलमास पाद बोले कि आपने तो बहुत सारे गुरु बताए, अब इनमें कौन गुरु बड़ा है या ये सब बराबर हैं? यथा योग्य कहो। सोमदत्त कहते हैं कि हे महाप्रज्ञ, आपने बहुत अच्छा पूछा है। तुमने पूछा, हम कहेंगे, क्योंकि हमारा भी बड़ा कल्याण होगा। हम लोग राक्षस हैं, भूख प्यास से पीड़ित हैं, परंतु गुरु के महात्म में निरत हैं, इससे हमारा भी कल्याण होगा। ये सब गुरु बराबर पूजनीय हैं। उस पर भी शास्त्रों का उत्तम सारांश सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश दाता, माता पिता और धर्म बोलने वाले एक विशेष गुरु हैं। इनसे भी श्रेष्ठ गुरु सुनो। सब शास्त्रों के जानने वाले कहते हैं, जो देव पूजा से योग्य कर्म और देव पूजा का फल तथा जो गुप्त मंत्र दे, सो श्रेष्ठ गुरु है। धर्मशास्त्र पुराण इनके कहने वाला परम श्रेष्ठ गुरु है। हे राजन, वेद तथा शास्त्रों के विभाग करने वाले वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में और धर्मशास्त्र में कहे, सब धर्मशास्त्र में कहे हैं, जो कोई धर्म अभियुक्त रोज पुराण सुनता है, उसकी निश्चल बुद्धि होती है। धर्म से पाप नष्ट होते हैं, शुद्ध ज्ञान मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको जो लोग चाहें वे पुराण सुनाएं। हम तो गौतम नाम मुनि से ज्ञान को प्राप्त है। मनोरम गंगा तीर में पुराण शास्त्र के कथन से गौतम से कहे सब धर्म हमने सुने। कभी महादेव जी की पूजा में स्थित रहा, इतने में गौतम नाम ऋषि आ गए और हम ध्यान मग्न थे, पूजा कर रहे थे, तो हमने उनको आता हुआ नहीं देखा, उन पर ध्यान नहीं दिया और न ही उनको नमस्कार किया। सो शांत आत्मा गौतम जी महाराज हमारे कर्म देख करके बहुत आनंदित हुए और हमारे कहे हुए कर्म को यह करता है, इससे बड़े प्रसन्न हुए। परंतु हम महादेव का पूजन करते रहे, सो महादेव जी ने गुरु का अपमान देखकर हमको राक्षस बना दिया। जो कोई गुरु का अपमान करता है, उसका श्रेय धर्म किया सब नष्ट हो जाता है। जो कोई आदर युक्त गुरुओं की सेवा करता है,
उसको सब संपत्ति मिलती है। यह विद्वान लोग कहते हैं, हे राजन, उस पाप से हम अंतःकरण में जले जा रहे हैं। सुधा की अग्नि से कब मोक्ष होगा यह हम नहीं जानते। सूर्य जी बोले, इस प्रकार बड़ वृक्ष में बात करते धर्मशास्त्र के प्रभाव से दोनों का पाप दूर हो गया। और इसी समय कलिंग देश का रहने वाला कोई गर्ग नाम धार्मिक ब्राह्मण आया। कंधे पर गंगा जल लिए विश्वेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आनंद चला आता है। आते हुए गर्ग नाम मुनि को देख करके पिशाच और पिशाचिनी दोनों ऋषि की तरफ को भागे और बोले, आज हमें पारण भोजन प्राप्त हुआ है। ऐसा बोल भुजा उठा करके दोनों गर्ग जी को खाने के लिए दौड़े। और जब गर्ग जी के पास पहुंचे तो उन्हें छू नहीं पाए, उनके निकट नहीं जा पाए। दूर से वचन कहने लगे, राक्षसी कहने लगी, हे कल्याण रूप, हे महात्मा, तुम्हें नमस्कार है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से राक्षस दूर भागते हैं, हमें करोड़ों ब्राह्मण खाना दे, परंतु तुम महादेव जी का नाम और महात्म्य से महाभय से रक्षित हो। महादेव जी के नाम के महात्म्य से राक्षस हम लोग अत्यंत शांति को प्राप्त होते हैं। यह बात नाम के स्मरण से कही गई है। और गंगा जी की बूंद से मुक्ति मिलती है। पृथ्वी में पवित्र तीर्थ गंगा जल कण की भी क्षमता को नहीं प्राप्त हो सकते। तुलसी दल युक्त सरसों मात्र भी, सरसों के दाने के बराबर भी अगर कोई गंगा जल को पीता है तो वह अपने 21 गुणों तक को पवित्र करता है। ये महाभाग, इस कारण से गंगा जल के अभिषेक से हम पापों का रक्षण करो। सूर्य जी बोले, इस प्रकार राक्षसों से कहा गंगा का महात्म्य सुनकर ब्राह्मण विस्मय युक्त हुआ और लोक की माता गंगा में इनकी इतनी भक्ति है, ऐसा ज्ञानी महात्मा लोगों का तो कहना ही क्या। कृपा करके गर्ग नाम मुनि तुलसी युक्त जल से राक्षसों का अभिषेक करने लगे और सरसों मात्र गंगा जल के अभिषेक करने से उनका राक्षसपन दूर हो गया और इस राक्षसपन वाले शरीर को छोड़ करके दिव्य शरीर प्राप्त किया और पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सुंदर शंख चक्र गदा हाथ विष्णु रूप हुए और गर्ग नाम मुनि की स्तुति करते हुए विष्णु जी के मंदिर को गए अर्थात बैकुंठ लोक को चले। सो कलमास पाद नाम राजा अपने रूप को प्राप्त हुआ और फिर बड़ी चिंता को प्राप्त हुआ और उस
राजा का चित्त व्याकुल देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, हे महाभाग, दुख ना करो, और राज्य के अंत में तुम्हारा भी क्या जाना होगा। अच्छे कर्म से पाप रहित हो, विष्णु जी की भक्ति में प्राप्त दयायुक्त वेद मार्ग में प्राप्त गुरु की पूजा में प्राप्ति से लोग विष्णु जी के परम पद को पाते हैं। सरस्वती के इस प्रकार वचन सुनकर राजा बड़ा आनंदित हुआ और उसने गुरु का स्मरण किया और वेद से प्रणाम करके मुनि की तथा गंगा की स्तुति की और विष्णु जी का स्मरण कर काशी में गया। 6 महीना काशी गंगा विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त होकर के अपने राज्य को आया। वहां भी गुरु जी ने उसका अभिषेक किया और इसके ऊपर मनोरम भोगों को भोग करके पृथ्वी का संरक्षण करते हुए उसने अंत समय में मोक्ष को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यहां पर कुछ आश्चर्य की बात नहीं। विष्णु जी के और काशी के गुण कहते सुनते, स्मरण करते, गंगा जल पान करते मनुष्य मुक्त को प्राप्त करता है। आप लोगों ने उत्तम गंगा महात्म्य सुना। ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनका पार नहीं पाते, गंगा के नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य करोड़ों पापों को छोड़कर ब्रह्मलोक में जाता है। गंगा गंगा ऐसा एक बार कहने से उसी समय पाप से छूट करके ब्रह्मलोक हो जाता है। जो लोग इस अध्याय का पाठ करेंगे, सुनेंगे, तो उनको गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होगा। ऋषि कहते हैं कि हे सूत नंदन, ब्राह्मण लोग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन की विधि कहो। सूत जी कहते हैं तुम सब लोग पुराण संबंधी शुभ कथा को सुनो, जिसके सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला अष्टमी को कृष्ण जी गौओं के पालक हुए। पहले बछड़ों के पालक थे, इसी से इसको गोपाष्टमी कहते हैं। उस दिन सब कामना के वास्ते गायों का पूजन करना चाहिए। गाय को गौग्रास दें, गाय की परिक्रमा करें और गाय के पीछे चलें। जैसे विष्णु जी की राधा प्रिय है, वैसे ही कुंड भी प्रिय है। इससे कार्तिक शुक्ल अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके कृष्ण जी का पूजन करें। कृष्ण जी के पूजन से सब पाप दूर होते हैं। गाय के मारने वाला, ब्राह्मण के मारने वाला, मदिरा पीने वाला, व्रत भंग करने वाला, ऐसे लोग गाय के पाल की धूल के
पुण्य से महापापों से छूट जाते हैं। गाय के पीछे जितने कदम रखते हैं उतने ही कुल गौलोक अर्थात वैकुंठ लोक में रहते हैं। जो मेरा परम भक्ति से चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि से गाय का पूजन करता है, उसने मेरा पूजन किया। जो कोई गाय के मुख में आटे का गोला या लड्डू या पका हुआ अन्न देता है, उस मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गौधूलि के समय गांव के बाहर गायों का पूजन करना चाहिए। चमेली के इत्यादि फूल, अनेक प्रकार की माला, मोदक, पकवान, आटे का गोला, स्वर्ण के पात्र धरकर और कुमकुम, चंदन, मनोरम, अक्षत, इनसे वहां जाकर गाय की पूजा करें। कृष्ण जी कहते हैं गोपाष्टमी के समान और तिथि हमें प्रिय नहीं है। सर्वदान में तीर्थ में जो फल प्राप्त होता है सो गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करके प्राप्त करता है। और जो जल से गाय के चरण धोता है, पाल प्रक्षालन करता है, और जो लक्ष्मी सब देवताओं में रहती है, जो लक्ष्मी विष्णु जी के पद में स्थित है, वही लक्ष्मी गाय रूप होकर के मेरा पाप दूर करे। इस मंत्र को पढ़ करके गाय के चरणों को धोएं, फिर गाय को टीका लगाएं, भक्ति से दिया चंदन ग्रहण करो। तुम्हारे लिए लाए हुए फूल इस माला को ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, हे माता यह दिया ग्रहण करो, सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके परिक्रमा करके फिर नमस्कार करें और नमस्कार करके गाय के पीछे चले। गाय पूजन से स्त्री शूद्र उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त हो गए। ब्राह्मण क्षत्रिय का तो कहना ही क्या। 33 कोटि देवता के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, वही फल गोपाष्टमी के दिन एक गाय के पूजन से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ में हजारों ब्राह्मण भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, सो गोपाष्टमी के दिन एक गाय को एक ग्रास भोजन कराने से प्राप्त होता है। सर्वक्षेत्र सर्व देवस्थान में ये फल दान से जो फल प्राप्त होता है, सो गोपाष्टमी को गौदान करने से फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की परिक्रमा में जो फल प्राप्त होता है, उससे सो गोपाष्टमी को गाय की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। गाय के तुल्य कुछ धन नहीं है। रक्षण करने से पाप दूर होता है। गाय घास खाती है और हमें अमृत देती है। ब्राह्मण को देने से कुल का उद्धार होता है। इस प्रकार गोपाष्टमी के दिन जो कोई करता है, वह वर्ष वर्ष में
वह मनुष्य हमारे धाम को प्राप्त होता है। सब यज्ञों में लक्ष्मी, सब यज्ञों में का जो फल प्राप्त हो, सब तीर्थों में यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, सो गोपाष्टमी के दिन गाय की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। सो तपस्या, वेद के पाठ, अनेक प्रकार के उपवास, इनमें भी नहीं प्राप्त होता। चंद्र सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके, अच्छा वंश स्थापित करके हमारे लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार करना चाहिए। गोपाष्टमी को जो कोई गाय का पूजन करता है, वह मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। अंधा, बहरा, कुबड़ा, कुष्ठी नहीं होता। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, वैकुंठ लोक को जाता है। गोपाष्टमी को सायंकाल जो श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग होता है, मुक्ति देने वाला होता है। जयंती योग में जो मनुष्य गाय की पूजा करता है, वह मनुष्य यमपुरी को नहीं देखता। ब्राह्मण के मानने वाला मदिरा पान तथा गौवध स्त्रीवध का पाप, यह सब गाय के पूजन करने से दूर हो जाता है। जिसने गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन नहीं करता है, वह मनुष्य तीन लोकों का पाप पाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण गोपाष्टमी को न करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस बनता है। गोपाष्टमी न करने से 101 कुल आगे पीछे नरक में वास करते हैं। श्रवण नक्षत्र युक्त गोपाष्टमी के दिन शाम को गाय का पूजन करें, गाय को गौग्रास दें। ऐसा सदा करने वाला मेरा भक्त स्त्री या पुरुष जैसा कहा है वैसा फल प्राप्त करता है। पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य इस जन्म में प्राप्त होकर के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोग लक्ष्य वश प्राप्त करके मृत्यु लोक में धर्म युक्त राजाओं में बड़े राजा के घर में जन्म लेता है। गोपाष्टमी के दिन पूजन करने वाला घोर यमपुरी को छोड़ करके वैकुंठ लोक को जाता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन होता है, उस देश में दूसरे राजा से भय नहीं होता। बादल इच्छा पूर्वक पानी देते हैं और देश में कोई उपद्रव नहीं होता। घर में गोपाष्टमी को गाय के पूजन से सब संपदा मिलती है। उपसर्ग विघ्न से भय नहीं हो और गोपाष्टमी को उत्सव जो कोई करते हैं या दूसरे से कराते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। मृत्यु काल में उन्हें श्री कृष्ण जी का स्मरण बना रहता है और गोपाष्टमी करने वालों के सब काम सिद्ध होते हैं। जब
शाम को श्रवण नक्षत्र हो तब वही अष्टमी ग्रहण करनी चाहिए। जयंती योग में गाय के पूजन करने से अनेक पाप दूर होते हैं। बहुत कहने से क्या, गोपाष्टमी को गाय के पूजन से परम धाम को प्राप्त होता है। इससे बढ़कर यज्ञ तप जप कुछ नहीं है, दान तीर्थ नहीं है। इस कथा को कहने सुनने से पापों से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल में नहीं डूबता, वह पुरुष अग्नि होम नाम यज्ञ को प्राप्त करता है। सूत जी बोले कि जो तुमने पूछा सो सब कहा। गोपाष्टमी की कथा हमने कही, अब और क्या पूछते हो? पाप नाश करने वाला उपाय इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। सब पापों को नाश करने वाला एक दिन हमने कहा है। हे सौनक, स्त्री या पुरुष जो कोई हर वर्ष यह करता है, जैसा कहा है वैसा फल प्राप्त करता है। पुत्र पौत्र आरोग्य धन धान्य दीर्घ आयु, और वह इस देश में दीर्घ आयु प्राप्त करके बैकुंठ लोक को जाता है। वह देश चावल ईख जौ अथवा घास इनसे पूर्ण रहता है। इस देश में मनोवांछित दीर्घ आयु होकर के राजा राज्य करता है। शत्रु से भय नहीं होता, बादल समय से बरसते हैं, और मनुष्यों के मनन के आनंद देने वाली गोपाष्टमी को जो लोग पूजते हैं, पूजन करते हैं, वे पुत्र पैदा करके विष्णु के लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की, गौ माता की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुम्हें जीवन के काज सवारे, तुम्हें जीवन के काज सवारे। सेवक रहते शरण तुम्हारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे। सब सुख तुम नामी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुम मेरे यश को सुलते माता, तुम मेरे यश को सुलते माता। सरना नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। कार्तिक मास में तुम मनावे, कार्तिक मास में तुम मनावे। तुम्हें को पूज हरे गुण गावे, तुम्हें को पूज हरे गुण गावे। उनकी बरगावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो। तुलसा तुम्हें को जो कोई जावे, तुलसा जो कोई
कथा पुराणी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा सेवन रोग मिटावे तुलसा मिटावे त्रिभुवन पति नित भोग लगावे त्रिभुवन पति नित भोग लगावे हरि हृदय कामावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा माता की जय गंगा मैया की गौ माता की जय भारत माता की जय गजानन गणेश भगवान की पवन सुत हनुमान की सियावर रामचंद्र भगवान की जय राधे कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा शिरोलिका गुरु साक्षी दरबार की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती परमय हरे 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 महादेव शंभो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम भक्त